नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ईरान, जिसे पहले पर्शिया के नाम से जाना जाता था, मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। इसका आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। ईरान का कुल क्षेत्रफल लगभग 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिससे ये दुनिया के बड़े देशों में शामिल होता है। देश की जनसंख्या लगभग 8.5 से 9 करोड़ के बीच मानी जाती है। ईरान का इतिहास हजारों साल पुराना है और यह दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक रहा है। इसी कारण इसे इतिहास, संस्कृति और राजनीति के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण देश माना जाता है। ईरान पश्चिमी एशिया में स्थित है और इसकी सीमाएं कई देशों से मिलती हैं। उत्तर में अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सागर, पश्चिम में इराक और तुर्की, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ईरान की लगभग 1/3 सीमा समुद्र तट से जुड़ी हुई है, जिससे यह समुद्री व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है। भूगोल की दृष्टि से ईरान का अधिकांश भाग एक ऊंचे पठार पर स्थित है, जिसके चारों ओर ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। देश के मध्य भाग में बड़े रेगिस्तान पाए जाते हैं। ईरान की भौगोलिक संरचना में पर्वतों का महत्वपूर्ण स्थान है। देश की अधिकांश आबादी शहरों में रहती है और शहरीकरण की दर लगातार बढ़ रही है। ईरान में विभिन्न जातीय समूह पाए जाते हैं। पर्शियन, अजरबैजानी, कुर्द, लूर, बलोच, अरब, इन सभी समूहों की अपनी अलग अलग सांस्कृतिक पहचान और परंपराएं हैं। ईरान की आधिकारिक भाषा फारसी है। फारसी भाषा इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है और ये ईरान के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। इसके अलावा देश में कई क्षेत्रीय भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे अजरबैजानी, कुर्दी, बलोची, अरबी, लूरी। इन भाषाओं से ईरान की सांस्कृतिक विविधता का पता चलता है। ईरान का मुख्य धर्म इस्लाम है। यह दुनिया का एकमात्र देश है जहां शिया इस्लाम को आधिकारिक राज्य धर्म माना जाता है। ईरान की अधिकांश आबादी 12 शिया मुसलमान है। इसके अलावा देश में छोटे समुदाय भी मौजूद हैं। ईसाई, यहूदी, ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है और इसकी उत्पत्ति भी प्राचीन ईरान में हुई थी। तेहरान ईरान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह शहर देश के उत्तरी भाग में एल्बोर्ज पर्वत के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। तेहरान ईरान का राजनीतिक केंद्र, आर्थिक केंद्र, औद्योगिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ देश की प्रमुख सरकारी इमारतें, विश्वविद्यालय, संग्रहालय और व्यावसायिक क्षेत्र स्थित हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल और प्राकृतिक गैस पर आधारित है। ईरान दुनिया के उन देशों में से है जिनके पास तेल और गैस के बड़े भंडार हैं। तेल निर्यात से होने वाली आय देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा ईरान में कृषि, उद्योग, खनिज, पेट्रोकेमिकल उद्योग भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईरान की शिक्षा प्रणाली काफी विकसित मानी जाती है। देश में साक्षरता दर लगातार बढ़ रही है और हाल के वर्षों में यह लगभग 85% से अधिक हो चुकी है। ईरान के प्रमुख विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान, शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये संस्थान विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। ईरान की संस्कृति हजारों साल पुरानी है और इसमें कला, साहित्य और वास्तुकला का महत्वपूर्ण स्थान है। फारसी कविता दुनिया भर में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध फारसी कवि रूमी, हाफिज, फिरदौसी, इनकी रचनाएं आज भी साहित्य की महत्वपूर्ण धरोहर मानी जाती हैं। ईरान का इतिहास लगभग 4000 से 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। प्राचीन समय में इस क्षेत्र को पर्शिया कहा जाता था। इसी नाम से यह क्षेत्र पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। ईरान की भूमि पर कई प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुईं। यहाँ के लोग कृषि, धातुकला, व्यापार और नगर निर्माण में काफी आगे थे। पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि ईरान में बहुत पुराने शहर और बस्तियां मौजूद थीं, जहां लोग संगठित समाज में रहते थे। ईरान का स्थान एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच होने के कारण ये प्राचीन व्यापार मार्गों का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इसी कारण यहाँ अलग अलग संस्कृतियों और सभ्यताओं का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ईरान का पहला बड़ा संगठित साम्राज्य मेडियन साम्राज्य था।
ये लगभग 700 ईसा पूर्व के आसपास अस्तित्व में आया। मेडियन लोगों ने ईरान के पश्चिमी हिस्से में अपना शासन स्थापित किया। उनकी राजधानी एकबाटाना थी, जिसे आज के समय में हमदान कहा जाता है। मेडियन साम्राज्य ने कई छोटे छोटे कबीलों को एक साथ जोड़कर एक मजबूत राज्य बनाया। हालांकि ये साम्राज्य बहुत लंबे समय तक नहीं चला, लेकिन इसने आगे आने वाले फारसी साम्राज्य के लिए आधार तैयार किया। ईरान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक था आकेमेनिड साम्राज्य। इस साम्राज्य की स्थापना लगभग 550 ईसा पूर्व में महान शासक साइरस द ग्रेट ने की थी। साइरस द ग्रेट को इतिहास के सबसे महान शासकों में गिना जाता है। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य बनाया। आकेमेनिड साम्राज्य उस समय दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन गया था। पूर्व में भारत की सीमा तक, पश्चिम में मिस्र और ग्रीस तक फैल गया था। साइरस द ग्रेट केवल एक विजेता ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। यही कारण है कि उनके शासन को इतिहास में काफी सकारात्मक रूप से देखा जाता है। उन्होंने प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट दिया था। इन प्रांतों को सैट्रपी कहा जाता था। हर प्रांत का एक गवर्नर होता था, जो सीधे सम्राट के अधीन काम करता था। साइरस के बाद फारसी साम्राज्य को और मजबूत बनाने का काम किया डारियस ने। पहला दारियस ने प्रशासन, अर्थव्यवस्था और व्यापार को काफी विकसित किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। विशाल सड़क नेटवर्क का निर्माण, नई कर प्रणाली, व्यापार को बढ़ावा, प्रशासनिक सुधार। उनके शासन में प्रसिद्ध रॉयल रोड बनाई गई थी, जो लगभग 2500 किलोमीटर लंबी थी। ये सड़क व्यापार और संचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। आकेमेनिड साम्राज्य का विस्तार इतना बड़ा हो गया था कि उसका टकराव ग्रीस से होने लगा। फारसी साम्राज्य और ग्रीक राज्यों के बीच कई युद्ध हुए, जिन्हें पर्शियन वॉर्स कहा जाता है। इन युद्धों में ग्रीस के प्रसिद्ध शहर राज्य जैसे एथेंस, स्पार्टा ने फारसी सेना का सामना किया। हालांकि कुछ युद्धों में फारसी सेना को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी फारसी साम्राज्य उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक बना रहा। लगभग 330 ईसा पूर्व में फारसी साम्राज्य को एक बड़ा झटका लगा। मकदूनिया के प्रसिद्ध विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट ने फारसी साम्राज्य पर आक्रमण किया। अलेक्जेंडर की सेना ने फारसी सेना को कई युद्धों में हराया और अंततः आकेमेनिड साम्राज्य का पतन हो गया। अलेक्जेंडर ने फारसी राजधानी परसेपोलिस पर कब्जा कर लिया। इतिहास के अनुसार परसेपोलिस के महल को आग लगा दी गई थी, जिससे फारसी साम्राज्य का गौरवशाली केंद्र नष्ट हो गया। अलेक्जेंडर की जीत के बाद ईरान में ग्रीक संस्कृति का प्रभाव बढ़ने लगा। इस काल को हेलेनिस्टिक पीरियड कहा जाता है। इस समय ग्रीक भाषा, ग्रीक कला, ग्रीक वास्तुकला का प्रभाव ईरान में देखने को मिला। हालांकि कुछ समय बाद ईरान में फिर से स्थानीय शक्तियां उभरने लगीं। अलेक्जेंडर के बाद ईरान में पार्थियन साम्राज्य का उदय हुआ। ये साम्राज्य लगभग 250 ईसा पूर्व से 224 ईस्वी तक चला। पार्थियन साम्राज्य ने ईरान को फिर से एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। इस साम्राज्य की एक खास बात यह थी कि ये रोमन साम्राज्य का बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। रोम और पार्थियन साम्राज्य के बीच कई युद्ध हुए। पार्थियन साम्राज्य के बाद ईरान में सासानी साम्राज्य की स्थापना हुई। ये साम्राज्य लगभग 224 ईस्वी से 651 ईस्वी तक चला। सासानी साम्राज्य ईरान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस समय कला, वास्तुकला, साहित्य, विज्ञान का काफी विकास हुआ। सासानी शासकों ने ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा दिया। सासानी साम्राज्य और रोमन साम्राज्य के बीच कई युद्ध हुए। ये युद्ध कई सदियों तक चलते रहे। हालांकि दोनों साम्राज्यों को इन युद्धों से काफी नुकसान हुआ और अंततः ये कमजोर स्थिति आगे चलकर नए आक्रमणों के लिए रास्ता बन गई। 7वीं शताब्दी में अरब सेनाओं ने ईरान पर आक्रमण किया। इस समय सासानी साम्राज्य कमजोर हो चुका था। लगभग 651 ईस्वी में अरब मुस्लिम सेनाओं ने सासानी साम्राज्य को हरा दिया। इसके बाद ईरान में धीरे धीरे इस्लाम धर्म का प्रसार होने लगा। यहीं से ईरान के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ।
ईरान आज एक इस्लामिक गणराज्य है। 1979 की ईरानी रिवॉल्यूशन के बाद देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था बदल गई। इस व्यवस्था में दो प्रमुख शक्तियां होती हैं: धार्मिक नेतृत्व, चुनी हुई सरकार, सबसे शक्तिशाली पद सुप्रीम लीडर का होता है। वर्तमान सुप्रीम लीडर हैं अली खामनेई। सुप्रीम लीडर सेना, न्यायपालिका, मीडिया और कई महत्वपूर्ण संस्थाओं पर प्रभाव रखते हैं। इसके अलावा देश में राष्ट्रपति भी चुना जाता है। राष्ट्रपति सरकार चलाता है और आर्थिक व सामाजिक नीतियां बनाता है। हाल के वर्षों में ईरान के राष्ट्रपति रहे हैं इब्राहिम रईसी। ईरान में संसद को मजलिस कहा जाता है। यहां कानून बनाए जाते हैं और सरकार के फैसलों पर चर्चा होती है। ईरान का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। देश के संबंध कई देशों के साथ जटिल रहे हैं। विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स के साथ संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण है। 1979 की क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध लगभग समाप्त हो गए थे। इसके अलावा ईरान पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जिनका मुख्य कारण उसका परमाणु कार्यक्रम है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा उत्पादन और वैज्ञानिक शोध के लिए है, लेकिन कई पश्चिमी देशों को डर है कि इससे परमाणु हथियार विकसित किए जा सकते हैं। इसी कारण 2015 में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कुछ सीमाएं स्वीकार कीं और बदले में आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दी गई। ईरान ने अंतरिक्ष तकनीक में भी कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। देश ने कई छोटे उपग्रह भी लॉन्च किए हैं। ईरान में परिवहन प्रणाली काफी विकसित है। सबसे पहले बात करते हैं मेट्रो की। तेहरान मेट्रो। तेहरान मेट्रो मध्य पूर्व की सबसे बड़ी मेट्रो प्रणालियों में से एक है। इसमें कई लाइनें हैं जो शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ती हैं। रेलवे नेटवर्क भी पूरे देश में फैला हुआ है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान रेलवेज, ये संगठन देश के रेल मार्गों का संचालन करता है। सड़क नेटवर्क भी बहुत बड़ा है और कई आधुनिक हाईवे प्रमुख शहरों को जोड़ते हैं। हवाई यात्रा के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें प्रमुख है इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ईरान इतिहास और संस्कृति से भरपूर देश है। यहां हजारों साल पुराने स्मारक मौजूद हैं। सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है परसेपोलिस। ये शहर लगभग 2500 साल पहले बनाया गया था और यह प्राचीन फारसी साम्राज्य की राजधानी था। एक और प्रसिद्ध स्थान है नक्शे जहां स्क्वायर। ये दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक चौकों में से एक है। तेहरान में स्थित गोलिस्तान पैलेस भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। ईरान में कई रेगिस्तान, पहाड़ और प्राकृतिक स्थान भी हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, ये था ईरान, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक और नई वीडियो में। तब तक लिए धन्यवाद।